भीम यूपीआई ऐप में माइनस बैलेंस प्रॉब्लम। दोस्तों कि अगर आपका साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है कि आपने अभी अभी भीम यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर जैसा ही खुद का बैंक बैलेंस चेक किया और यहाँ पे दोस्त आपका जो बैंक बैलेंस माइनस दिखा रहा है, दोस्तों आखिर ये जो प्रॉब्लम है क्या, सच में दोस्त आपका जो अकाउंट का बैंक बैलेंस माइनस में जा चुका है या दोस्तों कोई बग है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज से 2022 पहले आप अगर किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा है और उससे अकाउंट में आप अगर मिनिमम जितना भी बैंक बैलेंस रखोगे ना तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन 2022 के बाद आरबीआई ने न्यू गाइडलाइन रूल निकाला है कि अभी से किसी भी बैंक का अकाउंट में कोई भी यूजर 1000 रुपए से कम बैंक बैलेंस रखेगा तो उसका जो पैसा धीरे धीरे कटने लगेगा, यानी कि माइनस में जाने लगेगा। तो दोस्तों इसी का कारण हो सकता है आपका जो पैसा माइनस में जा चुका होगा, लेकिन दोस्तों तभी जब आप 1000 रुपए से कम बैंक बैलेंस रखा होगा। तो हो सकता है दोस्तों आपका अकाउंट के अंदर आपने 1000 रुपए से कम बैंक बैलेंस रखा होगा, इसलिए आपका जो पैसा धीरे धीरे माइनस में जा चुका होगा। और अभी दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे करना है ये दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और उसके साथ ही आपका जो भी बैंक है उसी बैंक का बहुत सारा अन्य प्रकार का चार्जेस भी दोस्तों लागू हुआ होता है, जैसा कि बैंक चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, एटीएम चार्जेस, इस तरह का बहुत सारे चार्जेस भी लागू हुआ होता है। ठीक है, मान लो दोस्तों आप अगर एटीएम कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे हो ना तो उसका भी सालाना में एटीएम चार्जेस पे करना होता है। मान लो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आपका जो अकाउंट के अंदर 10 रुपीज था, ठीक है, लेकिन आपका जो एटीएम का चार्जेस चालाना में दोस्तों 250 रुपीज पे करना होता है। जब भी दोस्तों एटीएम चार्जेस पे करने वाला डेट आ जाएगा और उससे समय मान लो दोस्तों आपका जो अकाउंट के अंदर उतना पैसा है ही नहीं है, तो उसके बाद दोस्तों बैंक वालों ने क्या करेंगे कि आपका जो अकाउंट का बैलेंस को माइनस करके ले जाएंगे। यानी कि जब भी दोस्तों आप उतना पैसा डिपॉजिट करोगे ना वो पैसा दोस्तों कटने लगेगा। मान लो आपका जो एटीएम चार्जेस 250 रुपीज है तो उतना पैसा माइनस करके ले जाएंगे। बाद में दोस्तों आप उतना पैसा डिपॉजिट करोगे वो पैसा दोस्तों कट होके चला जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों इसी का कारण का वजह से आपका जो पैसा माइनस में जा चुका होगा। और अभी दोस्तों काफी सारे यूजर का मन में डाउट होता होगा, यार मेरा अकाउंट के अंदर तो पैसा ही नहीं था, फिर मेरा जो अकाउंट का बैंक बैलेंस माइनस क्यों जा चुका है। देखिए दोस्तों ऐसा भी पॉसिबल है, भला ही आपका अकाउंट के अंदर पैसा नहीं है फिर भी आपका जो अकाउंट का बैंक बैलेंस को माइनस करवा देते, वो दोस्तों सिर्फ बैंक वालों नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब भी दोस्तों आप उतना पैसा डिपॉजिट करोगे वो पैसा दोस्तों कट होके चला जाएगा। और अभी दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आपका अकाउंट के अंदर 1000 रुपए से कम अगर माइनस दिखा रहा है ना तो उससे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, दूसरे अकाउंट से आपका अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। मान लो दोस्तों मेरे जो अकाउंट के अंदर -468 रुपीज दोस्तों पड़ा हुआ है तो मेरे को इतना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों मेरा जो बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा और उसके बाद का पैसा मैं जो भी डिपॉजिट करूंगा वो पैसा दोस्तों पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि दोस्तों आपका जो अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा अगर माइनस बैंक बैलेंस दिख रहा है ना, जैसा कि -5000 रुपीज या 10,000 रुपीज या दोस्तों 20,000 रुपीज अगर माइनस दिख रहा है और आपको पता भी नहीं है कि इतना पैसा आखिर माइनस में क्यों जा चुका है, और अभी दोस्तों आपको उतना पैसा डिपॉजिट नहीं करना है, आपको सबसे पहले बैंक में जाके कंप्लेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी दोस्तों कारण होगा बैंक वालों ने आपको दोस्तों बता देंगे और उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करके प्रॉब्लम को सोल्व करवा लेना। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरे को जितना पता है ना, अगर आपने आरबीआई का रूल को फॉलो नहीं करोगे तो भी दोस्तों आपका जो अकाउंट का बैंक बैलेंस को माइनस करवा देते। नहीं तो अगर आपका एसएमएस चार्जेस, बैंक चार्जेस, एटीएम चार्जेस भी लागू हुआ होता है, आप अगर उतना बैंक बैलेंस रखोगे नहीं, जब भी दोस्तों डेट आएगा और उससे समय भी आपका जो अकाउंट का बैंक बैलेंस को माइनस करके ले जाएंगे। तो इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी दोस्तों बैंक बैलेंस माइनस दिख रहा है उतना पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक कोई ज्यादा माइनस नहीं लगेगा, मिनिमम टू मैक्सिमम 10 रुपीज से लेकर आपको 1000 रुपीज का बीच में ही माइनस में जा चुका होगा। अगर उससे ज्यादा है तो दोस्तों कोई अन्य प्रकार का प्रॉब्लम हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको बैंक में जाके पूछताछ करना पड़ेगा। अगर उससे कम है तो आपका ही गलती हुआ होगा, तो आपको उतना पैसा डिपॉजिट कर लेना है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। दोस्तों मेरे साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था, मैंने सोल्व किया। ठीक है, पैसा डिपॉजिट करने के बाद मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि आखिर इस तरह का प्रॉब्लम भीम यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर क्यों दिखाता है। तो अगर आपका मन में और कोई भी डाउट है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।